तो मुझे लगता है कि मौलाना ने बिल्कुल वही बात की है जिसका सबको अंदाज़ा था कि बलूचिस्तान के बगैर वो मरकज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, और चूँकि बलूचिस्तान की सपोर्ट नहीं दी जा रही तो लिहाजा मरकज़ की सपोर्ट नहीं देंगे। राय आप तो बिल्कुल मेरे से मुत्तफिक नहीं होंगे। जो आप बात ठीक करते हैं मुझसे बिल्कुल मुत्तफिक। अच्छा, दो चीजें मैं भी हैरान हूँ, आपको बात ठीक करता हूँ ना कभी कभी ठीक भी करते हैं आप। मतलब दो चीजें हैं जिसके ऊपर सोचना चाहिए एट दिस मोमेंट के 4-5 हमारी पाकिस्तान की सियासत के बहुत सीजनड नाम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनमें से एक हैं, अचकज़ई साहब उनमें से एक हैं, जमात इस्लामी के कुछ नाम हैं, एमल वली खान साहब हैं। अब मानिए या ना मानिए ANP को जिंदा करने में एमल साहब का बड़ा हाथ है, रिवाइव करने में बड़ा हाथ है। ये तमाम लोग वो हैं जो PMLN के दोस्तों में गिरदाने जाते रहे 2024 के इलेक्शन से पहले। जमात इस्लामी को चलो निकाल दीजिए, उनका माइल्ड रोल रहा, लेकिन मौलाना हो जाएं, अचकज़ई साहब हो जाएं, एमल वली खान साहब हो जाएं, NP हो जाए, ये लोग PMLN के स्टांस के साथ या एक बड़ी सियासी जमात के साथ खड़े हुए इत्तेहाद में भी रहे माजी के अंदर। क्या हुआ 2024 के इलेक्शन के अंदर कि ये तमाम के तमाम लोग मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खड़े हो गए? ये सोचने वाली बात है ना। और ये पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात होते हुए मुस्लिम लीग नून को भी सोचना चाहिए कि एट द सेम टाइम कहीं हम इक़्तिदार की कीमत ये तो नहीं दे रहे कि हम तमाम तर दोस्त जो थे अपने, कि जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते रहे, हम तमाम के तमाम दोस्तों से हाथ धो बैठे। मौलाना की सबसे बड़ी ताकत क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो स्ट्रीट पावर है। मौलाना किसी भी टाइम के ऊपर 50,000 लाख बंदा किसी भी सूबे के अंदर लेके जाना चाहें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास वो स्ट्रीट पावर मौजूद है, और हम सब लोग इसके विटनेस हैं। इस्लामाबाद वाला धरना हो जाए या कहीं पर भी किसी बड़ी सियासी जमात को जहाँ लगा कि हम यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे स्ट्रीट पावर में, तो मौलाना वाज देयर टू हेल्प देम आउट। अब कहानी क्या है कि मौलाना तो कह रहे हैं कि ऐवानों के अंदर फैसला नहीं हो रहा, तो फिर फैसला कहाँ पर होगा? स्ट्रीट पर होगा। और स्ट्रीट पे होगा तो जो ताकत है मौलाना के पास कि अगर वो कल सुबह 2 लाख बंदा इस्लामाबाद की किसी रोड के ऊपर इकट्ठा करना चाहें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर आकर कि जनाबे वाला एक वो बंदा जिसके पास स्ट्रीट पावर भी है, और वो ये अब वांगे दौल कह रहा है कि मैं स्ट्रीट पावर शो करूंगा, और फिर कमज़ोर तरीन गवर्नमेंट, आप इसको मानते रहिए कि जो उनके पास मेजोरिटी है, उनके पास वो मेजोरिटी के ब्रेकडाउन पे आगे चल के आते हैं PML और पीपल्स पार्टी के, कि बहुत लंबी चौड़ी मेजोरिटी या बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर तो शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट फॉर्म करने नहीं जा रहे। इन तमाम तर दोस्तों को गवा के हलीम पका लेते हो, मतलब बात कर लेंगे शहबाज शरीफ के बारे में, पहले मौलाना से गल कर। मौलाना बैकग्राउंड एकदम हलीम पकाने लग जाता है, हलीम नहीं पकानी, हलीम नहीं पकानी। बट पीपल्स पार्टी PMLN, तो अगर पीपल्स पार्टी तो पूरी जिम्मेदारी नहीं ले ना, वो तो अब मौलाना इज अ थ्रेट। अच्छा, इस चीज पे मुत्तफिक है, पूरी कर लो ना। मौलाना इज अ थ्रेट। तुम ना सारे टॉपिक्स ना पहले सेगमेंट में ना जवाब दे दो। अच्छा, वो बाद में आने हैं। तो फिर मेरा मतलब है यहाँ तो फिर बाकी सारे सेगमेंट्स में तुम खामोश रहोगे, क्योंकि तुमने सारी बात अभी कर ली है। ओके, ठीक है ना, यहाँ अपनी बारी पे बात करो। अभी हम मौलाना पे बात कर रहे हैं, वही कह रहा हूं, मौलाना थ्रेट तो है ना। अब आपकी मौलाना की बात मुकम्मल होगी। ओके, अच्छा, अब आपने कहा कि जी मौलाना मुस्लिम लीग नून से नाराज है, आपका ये मौक़िफ़ है। अब उनके साथ नहीं बैठे तो नाराज है। मेरा मौक़िफ़ 4 सीटें तो है ना मौलाना की। मेरा मौक़िफ़ सुन ले, मौलाना मुस्लिम लीग नून से नहीं नाराज। किससे नाराज है? वो फौज से नाराज। आप मेरी बात सुनिए, कहने देना। ठीक है, जब वो ये कह रहे हैं कि 9 मई का बयानिया फौज का दफन हो गया, वो किसका बयानिया है? आई थिंक सारी सियासी जमातों ने कैश किया है। फौज का बयानिया, उन्होंने सबसे ज्यादा कैश किया। 9 मई का फौज का बयानिया दफन हो गया। मुस्लिम लीग नून ने ये बयानिया सबसे ज्यादा कैश किया। सर सब ने कैश किया। PTI भी कहती है हमारा 9 मई से नहीं था, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ऑन करते हैं 9 मई को, कोई भी ऑन नहीं करेगा। अच्छा, तो बस फिर रहने देना, वो तो सबको जिन्होंने किया वो भी ऑन नहीं करते तो किसी। अच्छा, इसके ऊपर जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 9 मई के ऊपर। अच्छा, आप मेरी बात से छोड़े जी, अभी हम मौलाना पे डिस्कस कर रहे हैं, तू इधर उधर निकल जाना है। रेलेवेंट स्टेटमेंट नहीं, कोई रेलेवेंट स्टेटमेंट नहीं, बहुत रेलेवेंट स्टेटमेंट है वो। मौलाना की नाराजगी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ओके, उनको सीटें मुस्लिम लीग नून ने हरवाई हैं, या वो हारे मुस्लिम लीग नून। आप मेरी बात समझ लें, जवाब मुस्लिम पूरी बात तो कर लेते यार। मैं 2.5-3 मिनट तेरी बात सुकून से सुन ही नहीं सकता तू तो। पूरा PTI का यूथ है जिसमें सुनने की सलाहियत नहीं है। नून लीग को टीवी पे भी सुने, बात तो सुने, आराम से सुनिए। हमने तय किया एक दूसरे की बात आराम से सुनिए। ओके, ठीक है ना। पहली बात यह है कि मौलाना ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने नहीं कराए। आप बात समझिए, इलेक्शन कमीशन ने कराया। अच्छा, एक मिनट, तो मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं हरवाया है मलवली वली खान को, फजलुर रहमान को, महमूद खान अचकज़ई को, इन सब को मुस्लिम लीग नून ने नहीं हराया। और इन सियासतदानों को ये बात समझ। ओके, आप मेरी बात समझे, बच्चे नहीं बैठे तेरी तरह के वहाँ। अच्छा, समझदार लोग बैठे हैं। ठीक है ना। तो उनको ये बात समझ है कि उन्हें नवाज शरीफ ने इलेक्शन नहीं हराया। ओके, ठीक है ना।
तो जिन्होंने इलेक्शन हराया है वो उन्हीं से मुखातब है, वो नवाज शरीफ से मुखातब नहीं है। पहली बात मैं आपकी ये समझता हूँ। ठीक है, ये जरूर है कि जब ये सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे थे तो वो कोई नवाज शरीफ की हिमायत में इकट्ठे नहीं थे, इमरान खान के मुखालफत में इकट्ठे थे। देखें पॉलिटिक्स में एक चीज पे तो आप पॉलिटिक्स में आपकी कोई कॉमन ग्राउंड होती है, ठीक है ना। वो उस कॉमन ग्राउंड में चूंकि इमरान खान साहब सियासी तनाई का शिकार थे, उन्होंने केपी में एमल वली को भी मुखालिफ किया हुआ था, उन्होंने केपी में मौलाना फजलुर रहमान को भी मुखालिफ किया हुआ था, सिराजुल हक को भी मुखालिफ किया हुआ था, आफ्ताब शेर, उनकी अपने सूबे में किसी से सुलह नहीं थी, तो सब ही खिलाफ थे। तो उस मुखालफत का अगर फायदा नवाज शरीफ को हो रहा था तो वो इमरान खान की हिमाकत का फायदा। मुझे आपने बता देना कि हम डन, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये सब मुस्लिम लीग नून से नाराज हैं, ये मुस्लिम लीग नून से नाराज नहीं है। ये जरूर है कि अपना अपना पावर में शेयर मांग रहे हैं। मौलाना, मैंने इंट्रो में कहा, मौलाना चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान मांग रहे हैं। अगर उनको आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फैसला कर लें कि उनको देनी है, वो जंप करके आगे बैठ जाएंगे, मसला क्या है। और अगर ये फैसला होता है कि उनको नहीं देनी है तो उनको सूट करता है। क्या होगा फैसला वैसे क्या होगा? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये सदका खैरात नहीं होता इक़्तिदार कि मैं तुम्हें मोहब्बत में दे दूं। आपने अपनी अददी अक्सरियत पर सब कुछ हासिल करना है। आज पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा होती हैं तो वही वजीर आजम बनते हैं, इसकी ज्यादा है उसने बनना है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि मौलाना ने अपनी अददी अक्सरियत के मुताबिक फैसला किया है और गिला उनसे किया है जिनसे उनको गिला है। बहरहाल सबसे पहली बात तो एक चीज के ऊपर आप और मैं मुत्तफिक हैं कि ये उनका ठीक फैसला था अपोजिशन में बैठने वाला, चॉइस ही नहीं है उनके पास। ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाए जरा। मौलाना ने साथ ही साथ एक और कंप्लेंट की है अचकज़ई साहब वाली सीट के ऊपर। उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून के वो साहब जो उम्मीदवार थे वो घर जाके सोए हुए थे और उनको उठा के कहा उठो भाई तू जीत गए। तो यहाँ पर कंप्लेंट मौलाना किससे कर रहे हैं? कम अज कम जितवाया। रुक जाना एक सेकंड, रुक जाना मुज़म्मिल साहब, रुक जाना। फिर आप कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं देते तुम, रुक जाए। यहाँ पर इखलाकी जुरत मुस्लिम लीग नून में ये होनी चाहिए थी कि जनाबे वाला नहीं, हमारा बंदा तो हारा हुआ है। यहाँ पर अचकज़ई साहब जीते हुए या वो सालार ज़ई साहब जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक, वो जीते हुए। मौलाना की सारी कंप्लेंट्स एक जगह पे इकट्ठी हो गई। दैट इज द रीजन कि मौलाना ने इकट्ठे आके वो बॉम्ब फोड़ा है। दो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मौलाना चले जाएंगे ऑपोजिशन के अंदर। मौलाना इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू बार्गेनिंग। यू नो दैट कि डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए, जमहूरी अमल का हिस्सा रहते हुए, मौलाना हमेशा से बहुत अच्छे बार्गेन करते हैं। तो मुझे था कि उनके पास कम से कम और कुछ नहीं तो 4 चिप्स, उसके बाद स्ट्रीट पावर, और उनकी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही मौलाना का स्ट्रीट पावर है। तो इसके ऊपर वो निगोशिएट करेंगे कहीं पे, बट उन्होंने निगोशिएट किए बगैर क्लियर कट स्टांस ले लिया कि जनाब हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। इसका मतलब साथ ये भी है एक और, इसका मतलब साथ ये भी आता है कि वो तमाम लोग कि जिनकी सीटें कम थी, बेशक अलायंसेस बन रही हैं, फेयर एनफ अलायंस में ही गवर्नमेंट बन रही थी, वैसे तो क्लियर कट मेजोरिटी किसी के पास नहीं थी, तो बाकियों में भी इखलाक की जरूरत होती है कि कहते यार पहले गवर्नमेंट फॉर्मेशन का चांस उनको दें जिनके पास सीटें ज्यादा हैं। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आप कोट करेंगे आई, लेकिन वो लेट आई जब पहले जोड़ तोड़ कर लिया हुआ था, एंड में आगे कह दिया जी अब अगर आजाद हुकूमत बना सकते तो बना लें। हमने तो पहले जोड़ तोड़ अगले टॉपिक पर डिस्कस करना है, तुम्हारा यही मसला है कि वो हमने आगे रखा। सारे मसले मेरे हैं, सारे मसले मेरे हैं, मतलब पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मसला आगे रखा हुआ है ना। अच्छा, तो वो देखो, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि महमूद खान बलोचिस्तान में इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने नहीं कराया भाई। निगरान इखलाक की जरूरत भी नहीं थी तो कह सकते कि नो, वो नो तो कह नहीं सकते। इखलाक की जरूरत तो मेरा मतलब है जब आप जीत जाते हैं, आप जस्टिफाइड जीते हैं। कभी जीतने वाला ये नहीं कहता